आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। तुम लोग कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? तो थोड़ी देर में समझाता हूँ। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होगे, जैसे कि आपका कोई काम या फिर आपकी पढ़ाई, लेकिन बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। ऐसा आपके साथ हुआ है ना? पता है, ये जो प्रॉब्लम है ना आज के समय पर बहुत कॉमन हो चुकी है। इवन एक रिसर्च ने तो ये तक बताया कि आज के समय पर जो ह्यूमन मेमोरी और जो ह्यूमन फोकस पावर है ना, वो बोर्ड फिश से भी कम जा चुकी है। बोर्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसकी मेमोरी बहुत कम होती है, फोकस पावर बहुत कम होती है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारी मेमोरी और हमारा फोकस उससे भी कम हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में हम हमारे फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ करा था निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि बचपन में उनका जो फोकस पावर थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करा जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर 100x तक इंक्रीज हो गई। तो चलिए आज समझते हैं वही सारे मेथड्स, वो भी साइंस की मदद से। ऐसे बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस हाउ डू यू और हाउ कैन यू स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम? कट आउट द डिस्ट्रैक्शंस। सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चल के कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है, लेकिन फोकस हट जाता है इसमें पढ़ाई से। आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जब आप फोकस करोगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो ये जितने भी साइड वाले डॉट्स है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी डिसअपियर होने लगेंगे, और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कितने डॉट डिसअपियर हुए। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके केवल और केवल एक ही डॉट डिसअपियर होगा। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके तीनों के तीनों डॉट डिसअपियर हो गए होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके एक भी डॉट डिसअपियर नहीं हुए। अगर आप वो इंसान हो जिसके तीनों के तीनों डॉट डिसअपियर हो गए, इसका ये मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके 3 से कम डॉट डिसअपियर हुए, इसका ये मतलब है आपकी फोकस पावर बहुत कम है। पर क्या इस फोकस पावर को आप अगले 7 दिन के अंदर इंक्रीज कर सकते हो? तो मेरा आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी साइंस की मदद से। अब उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपके दिमाग में फोकस आता कहाँ से है। इमेजिन करो आप किसी भी चीज को पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई काम करने जा रहे हो, तो जो फोकस है ना वो आता कहाँ से है? तो जब भी हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन से 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब इन्हीं 3 केमिकल को मैं समझाता हूँ एक एरो की मदद से, यानी तीर की मदद से। तीर का एक पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेल ऑफ एरो, और एक होता है फ्रंट पार्ट, और एक लास्ट पार्ट होता है जो कि टिप होती है किसी भी एरो की। ऐसे ही 3 केमिकल होते हैं। सबसे पहला केमिकल होता है एपाइनेफ्राइन। ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपके ब्रेन में रिलीज होता है जैसे ही आप पढ़ने जाते हो। ये केमिकल को आपको फोकस करवाने में मदद करवाता है, पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये केमिकल की कमी है, जिसकी वजह से जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो शुरू में हमें फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस केमिकल का काम तो सिंपल सा है, वो जो स्टार्टिंग का पुश है, जो अटेंटिवनेस है, वो ये केमिकल आपको प्रोवाइड करता है। फिर आता है सेकंड केमिकल एसिटाइलकोलिन। ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपके फोकस को लॉक करता है। जैसे कि इमेजिन करो आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, तो जो लंबे समय की पढ़ाई है उसको कौन मदद करता है? यही जो केमिकल है वो आपकी लंबे समय तक फोकस को रिटेन करके रखता है। फिर आता है तीसरा केमिकल जिसका नाम है डोपामिन, और ये है रिवॉर्ड केमिकल। देखो ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हो, इमेजिन करो आपके हाथ में तीर है और आपने तीर को सही डायरेक्शन में लगा दिया है, तो आपको एक खुशी महसूस होगी। वो खुशी क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपके ब्रेन में से ये डोपामिन केमिकल रिलीज होते हैं। अब जो हमारे ब्रेन में ये तीनों केमिकल हैं, तो सवाल ये उठता है आखिर हम डिस्ट्रैक्टेड होते क्यों हैं? तो डिस्ट्रैक्टेड होने के भी देखो 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, कुछ लोगों के ब्रेन में एपाइनेफ्राइन ये केमिकल कम होता है, जिसकी मदद से होता क्या है ना, स्टार्टिंग का जो पुश होता है वो आपको नहीं मिल पाता। आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी ना, बार बार आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो स्टार्टिंग के टाइम पे। फिर आता है सेकंड प्रॉब्लम जो कि है मल्टीटास्किंग। देखो इमेजिन करो
आपके पास था 1 लीटर पानी। वो 1 लीटर पानी या तो आप पी सकते थे या तो आप बाकी लोगों में बांट सकते थे। अब सेम काम करते हो आप अपनी पढ़ाई के साथ। आप क्या करते हो ना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो केमिकल्स हैं ये भी डिवाइड होते हैं और आपका फोकस भी डिवाइड होने लगता है। और थर्ड है इजी एक्सेस टू डोपामिन। समझाता हूँ, आज की दुनिया में जहाँ पर सोशल मीडिया बहुत हाई चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो छोटी छोटी वीडियो होती है ना, ये आपको कम टाइम में डोपामिन हिट देती है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो कि डोपामिन देती तो है पर कम डोपामिन देती है, वो आपको बोरिंग लगने लगती है। यानी पढ़ाई करना बोरिंग नहीं है, बट क्योंकि हम ज्यादा इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं, इस वजह से हमारे दिमाग को लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है। तो अब सवाल आता है कि क्या इसके कोई सोल्यूशन है? तो बिल्कुल सोल्यूशन है। 5 सिंपल सोल्यूशन है जो कि निकोला टेस्ला ने फॉलो करे, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी फोकस पावर को 100x करा। सोल्यूशन नंबर 1, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। अब समझना एक चीज, आपकी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है ना, कि हम पढ़ने तो जाते हैं, किसी काम पे फोकस तो करने जाते हैं, बट बार बार क्या होता है ना, हमारा फोकस इधर उधर गिरने लगता है। इसका सोल्यूशन पता है क्या है? आपकी आंखें। अगर आज मैं आपसे बोलूं, आपकी आंखें और आपका ब्रेन दोनों रिस्पॉन्सिबल आपके फोकस के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमारी आंखें और हमारी ब्रेन दोनों लिंक्ड होती हैं। जो चीजें आप देखते हो ना, वही आपका दिमाग प्रोसेस करता है। और इसके ऊपर तक स्टडी भी करी गई थी। एक स्टडी हुई थी जिससे कि ये पता चला, वो लोग जो कि हाईली कंसंट्रेटेड हैं, वो 1 मिनट के अंदर केवल 7 बार ब्लिंक करते हैं, यानी अपनी आंखों को झपकाते हैं। जबकि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर 20 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी आंखें लिंक तो है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकते हैं, फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, एक एक्सरसाइज जो कि आपको डेली करनी है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपको 90 सेकंड्स तक देखना है। उस समय पर आप अलग तो झुका सकते हो, लेकिन आपका फोकस कहीं और नहीं हिलना चाहिए। अगर आपने करा तो आपका फोकस 7 दिन के अंदर 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। सुन के शौक हो रहा है ना, बट शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन ये जो तरीका है ना, ये तो यूएस मिलिट्री भी फॉलो करती है। यूएस मिलिट्री प्रोग्राम फॉलो करती है जिसका नाम है गेज फिक्सेशन ड्रिल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना, जिसके अंदर सबको बोला जाता है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है, जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। इवन पुराने जमाने में, वैदिक टाइम में, ऐसी एक टेक्निक हुआ करती थी जिसका नाम था त्राटका। त्राटका में क्या होता था, एक कैंडल को जलाया जाता था और उसकी जो फ्लेम होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता था 1 से 2 मिनट के लिए। यानी पुराने जमाने से टेक्निक चलती आ रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। देखो, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जो आप पढ़ने जाते हो तो थोड़ी देर बाद, 15 से 20 मिनट बाद क्या होता होगा कि आपका फोकस इधर उधर लगता होगा। होती है ना प्रॉब्लम, सभी के साथ होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी का सोल्यूशन निकाला था एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने। एक रिसर्च ने ये बताया कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक रिदम को परफॉर्म करता है। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेव आपको दिख रही होगी। ये ग्राफ आपको पता क्या बताता है, कि हमारा ब्रेन एक 90 मिनट्स की साइकिल को फॉलो करता है। यानी जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना, तो थोड़ी देर तक तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, लेकिन आधे से 1 घंटे बाद ये कंसंट्रेशन ड्रॉप होने लगता है और ओवरऑल 90 मिनट्स बाद ये कंसंट्रेशन एकदम 0 हो जाता है, जहां से कि आपने स्टार्ट किया था। और अगर आपने अपने ब्रेन को रिचार्ज नहीं करा तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, ना ही आपकी मेमोरी के अंदर जाएगी। और यही गलती करते हैं 90% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, 90 मिनट्स की पढ़ाई सफिशिएंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है, अपने शेड्यूल को ऐसे बनाना है कि आप कॉन्टिन्यूसली 90 मिनट्स की पढ़ाई करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो। अब इस ब्रेक के अंदर आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना है। इस ब्रेक के अंदर आपको थोड़ा वॉकिंग वगैरह करना है, जिसकी मदद से आपका ब्रेन वापस से रिचार्ज होगा और उसके बाद वापस से आप 90 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी थकावट के। तो ये थी सेकंड स्ट्रेटेजी। अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ, बाइनोरियल पीस। देखो, 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये जो आपका स्टार्टिंग का फोकस था और जो लॉन्ग टर्म फोकस था, ये दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है कि हर रोज आपका फोकस सेम नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तब क्या करें? तो एक आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक ऐसा स्पेसिफिक म्यूजिक जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये म्यूजिक सेम काम करता है जैसे कि मेडिटेशन। बोला जाता है ना, मेडिटेशन से आपका दिमाग रिलैक्स होता है। ये म्यूजिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है बाइनोरियल पीस। अब
इस म्यूजिक से होता क्या है ना, हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं उसको ये म्यूजिक एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, फोकस पावर इंक्रीज होता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन महसूस हो रहा है ना, इन म्यूजिक को चलाओ, 15-20 मिनट सुनो और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ, अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक टिप मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है ना, तो डेली आप खुद से बोलना स्टार्ट करो। अगर आप खुद से बोलोगे ना कि ठीक है आज मैं ये भी करूंगा, सारे काम करूंगा, तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आप इतने सारे काम आज करने वाले हो और आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। और अब आते हैं फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, 7 डे बोर्डम चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है ना जो कि निकोला टेस्ला तक फॉलो किया करता था। अच्छा इमेजिन करो अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आपको डेली 10 मिनट अपने बोरिंग काम पे लगाने हैं और उस बोरिंग काम की मदद से तुम अपने फोकस पावर को बहुत हद तक इंक्रीज कर लोगे। यकीन नहीं हो रहा ना? इसी के ऊपर एक स्टडी करी गई थी। 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को यह बोला गया कि आपको अगले 7 दिन तक डेली 10 मिनट बोरिंग काम करना है। बोरिंग काम कुछ भी हो सकता है, बुक पढ़ना, रीड बोरिंग काम हो सकता है, लिखना बोरिंग काम हो सकता है, एक दीवार को बैठे बैठे देखना बोरिंग हो सकता है। और दूसरे स्टूडेंट्स को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बोरिंग वाली एक्टिविटी नहीं करनी है। और उसके बाद 7 दिन बाद जब इन सब की फोकस पावर चेक करी गई ना, तो ये पता चला कि जो पहला ग्रुप था ना, उनकी फोकस पावर 42% तक इंक्रीज हो गई थी। और ये देखकर सब शॉक हो गए। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने हमारे ब्रेन से डेली बोरिंग काम कराया तो जो डोपामिन की वैल्यू थी ना हमारे ब्रेन के लिए, वो बढ़ गई। इमेजिन करो आज आपके लिए 500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर आप किसी और देश में चले जाते हो जहाँ पर 500 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। यानी सिमिलरली होता है हमारे ब्रेन के साथ। जब हम ब्रेन को बोरिंग महसूस कराते हैं ना, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं यार उसे डोपामिन चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके काम करने से, आपके पढ़ाई करने से भी आपको डोपामिन मिलता है। तो अगर आप डेली 10 मिनट का चैलेंज भी कर लोगे ना, इससे भी आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। इवन ये तो बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स जिनका नाम है डेविड कोगिन, वो तक बोलते हैं। पता है उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक बताया कि मुझे रनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। It was never about running. Why do you think I run? It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. लेकिन फिर भी मैं डेली रन करता हूँ। पता है क्यों? ताकि मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर पाऊँ। मैं वो काम करता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए। तो इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर आती है फाइनल एंड लास्ट टेक्निक, लाइफस्टाइल। देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म में फोकस को अच्छा करना है ना, तो अपने इस लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 3 सिंपल से हैक्स। पहला हैक, अपने पोस्चर को सही कर लो। अगर आप सीधे भी बैठते हो ना, उससे भी आपकी फोकस पावर बहुत हद तक बढ़ सकती है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे 2 फोटोज दिखाता हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, फिर आप कैसे बैठते हो डेली रूटीन के अंदर। क्या फर्स्ट तरीके की तरह या फिर सेकंड तरीके की तरह? ऑब्वियस सी बात है, 90% लोग बोल रहे होंगे कि हम तो पहले तरीके की तरह बैठते हैं, बेड के ऊपर बैठते हैं, टेबल चेयर को तो हम यूज ही नहीं करते। अब इससे क्या होता है ना, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी नहीं रहती। अब समझना, यही जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे आपकी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती है बहुत सारी नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को सीधा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और पता है ये जो पोस्चर है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बचा सकता है बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बीमारियों से भी। तो आप भी इसको फॉलो करना। फिर आता है सेकंड स्टेप जो कि है स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आप कुछ भी काम कर लो, कोई भी चीज आपके फोकस को नहीं बढ़ा सकता। और थर्ड चीज आती है पानी। देखो हमारी बॉडी ना 70% पानी से बनी है। अगर हम पानी पियेंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस पावर बढ़ेगी। अच्छा एक चीज ट्राई करना, कभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार महसूस हो रहा हो ना, तो थोड़ा पानी पीना। ऑटोमेटिकली ना आपको एनर्जी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन बनाए सेल से अब पानी जब नहीं होता ना, तो वो सेल श्रिंक कर जाते हैं, जिस वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो अच्छी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाते। इस वजह से पानी भी आपको डेली रेगुलरली टाइम टू टाइम पीते रहना है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनकी मदद से आप अपनी फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हो।